सबसे पहले तो जरा कहां चलना चाहेंगे, पहले जम्मू कश्मीर की बात कर लें। हाँ, सिर्फ मुकुट से शुरू कर लीजिए। तो चलिए रिफत, अब कुछ ही देर रह गई है, यानी जब हमारे पास जो सबसे बड़ा महापोल हम दिखाएंगे, लेकिन इस बार अगर देखा जाए तो बम्पर वोटिंग हुई है तीनों ही फेजेस में, तो ये कम से कम बहुत अच्छी बात है। आवाम जो है वो भी चाहती है कि लोकतंत्र का जो सबसे बड़ा पर्व है उसमें बढ़ चढ़कर उन्होंने हिस्सा लिया है अपनी सरकार होने। देखिए पंकज, बिल्कुल सही कहा आपने। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि जितने भी कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने चुनाव लड़ा है उनकी धड़कनें तेज होने लगी होंगी, क्योंकि एग्जिट पोल आ जाएगा और पता चल पाएगा कि कौन जीत रहा है। खासतौर से जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनकी नजरें होंगी इस एग्जिट पोल पे, क्योंकि फर्स्ट को लास्ट फेज था। 3 फेजेस में जम्मू कश्मीर के चुनाव हुए। पहला फेज था 18 सितंबर को, दूसरा 25 सितंबर को और तीसरा और आखिरी फेज था 1 अक्टूबर को। और अब आज जो है पता चल पाएगा एग्जिट पोल में कि कौन जीत रहा है। सभी पार्टियां जीतने का दम भर रही हैं, चाहे एनसी हो, पीडीपी हो, कांग्रेस हो या फिर बीजेपी हो। हालांकि ये बात सच है कि बीजेपी की अच्छी अक्सरियत जम्मू में हो सकती है और नेशनल कॉन्फ्रेंस को अच्छी सीट्स कश्मीर से मिल सकती हैं। हालांकि सभी जीतने का दम भर रहे हैं, लेकिन एग्जिट पोल में पता चल पाएगा कि लौटेंगे आपके पास। जरा प्रतीक हम दिखाएं, नीचे जो दिख रहा है आपको स्क्रीन, उसमें 0-0 है सब कुछ। कांग्रेस 0, बीजेपी 0, जेजेपी प्लस 0 और INLD प्लस वो 0 दिख रहा है, आम आदमी पार्टी और अन्य भी 0-0 दिख रहा है। और धीरे धीरे इसमें नंबर्स आने शुरू हो जाएंगे, तो आप दिलों की धड़कनें जो हैं उन्हें थाम के रहिए, क्योंकि सबसे पहले एग्जिट पोल के जो नतीजे हैं वो हम आपको दिखाने शुरू करेंगे। बिल्कुल महापोल है ये, तो सबसे पहले आपको यहीं देखने को मिलेगा। आप महापोल जब कहते हैं तो एवरेज जो है, यानी सबका जो है उसका एवरेज हम आपके सामने रख देंगे, तो एक्यूरेसी जो है वो बिल्कुल एकदम नजदीक तक हम पहुंच जाए। बिल्कुल, तो आप चलिए हरियाणा की बात करते हैं अभी। हाँ जी, अब कुछ ही देर बची है, 6 बजे तक वोटिंग होनी है। एक थोड़ा सा एक जहां पे लोग रचना के पास चलते हैं। रचना, जो वोटिंग हुआ, वोटिंग का को लेकर उत्साह, वोटिंग को लेकर जो इश्यूज, क्या लोगों से बात हुई, लाइन में खड़े लोगों से बातचीत हुई, या जहां आप गई पोलिंग स्टेशन पे वहां क्या दिखा, 1-2 पॉइंट्स रचना। बिल्कुल, अगर बात अंबाला की जाए तो अंबाला में जो शुरुआत थी वो बहुत धीमी नजर आई, और इस वक्त मैं पानीपत में हूँ। यहाँ पर गजब का उत्साह लोगों में दिखाई दे रहा है। लोग अपने घरों से वोट करने के लिए पहुँच रहे हैं, और सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर सेल्फी पॉइंट जो है, तो सेल्फी पॉइंट से भी लोगों को अलग अलग तरीके की चीज़ें और उत्साह आप देख सकते हैं। प्रतीक किस तरीके से आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि लोगों का जो आना जाना है वो अब बढ़ चुका है, क्योंकि 1 घंटे बाद 6 बजे जो वोटिंग है वो खत्म हो जाएगी। तो जो यहाँ के लोग हैं, पानीपत के जो लोग हैं, वो बेहद ज़्यादा जागरूक नजर आ रहे हैं, क्योंकि वो इस मौके को चूकना नहीं चाहते। और इसी तरीके के स्लोगन्स भी यहाँ रखे हैं कि नहीं करेंगे यदि मतदान तो बहुत बड़ा होगा नुकसान। तो नुकसान से बचाने के लिए अपने प्रदेश को मतदान की तरफ बढ़ते हुए लोग नजर आ रहे हैं। अपने वीजे से कहूँगी कि दूसरी तरफ भी आपको दिखाएं कि यहाँ पर कतार है, लोग किस तरीके से इंतजार कर रहे हैं कि उनकी बारी आए, वो अपने इस चुनाव के पर्व में अपना जो योगदान है वो यहाँ पर दे पाए। बिल्कुल, तो अब कुछ ही वक्त बचा है, लगभग 1 घंटे का वक्त बचा है। जरा रुक कर लेते हैं नीरज का। सोनीपत में नीरज है, जरा सोनीपत का बताइए परसेंटेज कितनी रही है जब तक कि आपके पास आंकड़े हैं 4 बजे तक, क्या कितना उत्साह लोगों ने दिखाया सोनीपत में? नीरज, देखिए, जो हरियाणा का एवरेज है उसके आसपास ही सोनीपत में रहा है, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि आप दोनों का इंतजार यहाँ की जनता कर रही है, प्रतीक जी और पंकज जी, और ये जनता जो है वोट दे चुके हैं, लेकिन यहाँ आप लोग का इंतजार करें। इन लोगों से देखिए, एग्जिट पोल तो दिखाएंगे, लेकिन इन लोगों का मूड क्या कहता है। एक सवाल, एक छोटा सा जवाब लेंगे। क्या है माहौल, क्या लगता है? अब क्या बोलना चाह रहे हो? वोटिंग तो हो गई, अब आप क्या किसकी सरकार बनेगी? देखो, किसी की भी सरकार पूर्ण रूप से नहीं बन रही है। अब की बार हरियाणा में निर्दलीय ही बताएंगे किसकी सरकार बनेगी। बीजेपी सरकार है जी, पूर्ण रूप से बीजेपी सर। आप जी, कांग्रेस सरकार बना रही है। 55 किसकी सरकार? एक तरफा कांग्रेस की सरकार बन रही है। आप 55 सीटों से लेकर कांग्रेस सरकार। उप सरपंच हूँ, 15 मंत्री बनेगा। कौन? 15 उठा मुख्यमंत्री। देखिए प्रतीक जी, ये लोगों की राय है। जी 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 जी, बिल्कुल जो राय है वो अपना तो वोट है वो दे चुके हैं, और पीछे हंसते हुए चेहरे, मुस्कुराते हुए चेहरे, जनतंत्र और लोकतंत्र की विजय का एक तरह से परचम लहराते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन अब मैं अपने सहयोगी प्रशांत चुड़ैल के पास जाना चाहूंगा। प्रशांत बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। प्रशांत, आप खड़े कहाँ पे, ये तो ये बताएं, और दूसरा जहां पे आप मौजूद हैं और आप निश्चित तौर से आसपास सुबह से टहल रहे होंगे, क्या
आपने देखा, क्या रुख आप भांप रहे हैं और कहां पहुंचती हुई लग रहा है ये चुनाव, कहां पे पहुंचेंगे? और अगर जनादेश परसेंटेज के हिसाब से बात करें तो क्यों पीछे रहे थोड़ा सा, अगर बात करें 2014 से कंपेयर करें तो? जी बिल्कुल बिल्कुल, राई विधानसभा क्षेत्र है ये सोनीपत जिले का, और यहाँ पर सुबह सुबह तो जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा था और लग रहा था कि ये रिकॉर्ड के करीब या उसको तोड़ते हुए दिखाई देंगे, लेकिन 54% के आसपास तक का मतदान 4 बजे तक हुआ है। राई विधानसभा क्षेत्र की भी बात करें तो 53% के आसपास करीब करीब मतदान हो गया है। 6 बजने में अभी वक्त है, इसलिए ये प्रतिशत बढ़ सकता है, लेकिन जो रिकॉर्ड तोड़ हो सकता है मतदान, वैसी कोई स्थिति नहीं दिखाई दे रही है। एक आम अवधारणा ये भी देखी गई, जितने एनालिस्ट होते हैं या राजनीतिक जानकार, कि जब भी सरकार के खिलाफ लोगों में गुस्सा होता है या वोट करना होता है तो प्रतिशत बहुत बढ़ता है, लेकिन वैसा कुछ नहीं दिखा है। लेकिन ये एनालिसिस भी हमेशा पिछले दिनों में लागू होता नहीं दिखाई दिया था, यानी कि मत प्रतिशत कम होने के बावजूद सरकारें बदली दिखाई दी थी। तो यहाँ क्या समीकरण बनेगा ये अभी बहुत स्पष्ट नहीं हो पाया। पर्टिकुलर सीट की भी बात करें तो कुछ ऐसे नेता थे जो उम्मीद लगाए बैठे थे, उन्हें टिकट नहीं मिला, वो बागी होकर मैदान में उतरना चाहते थे, कुछ को मनाया गया, कुछ को नहीं मनाया गया। लेकिन लब्बो लुआब ये है, सार ये है कि हरियाणा में इस तरह से ट्रैक्टर तो लगातार चले जा रहे हैं, इस बीच इसी पर चढ़ करके कोई मतदान केंद्रों तक वोट देने भी पहुंच रहे हैं, लेकिन अब स्थिति ये है कि सीधे बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही कांटे की टक्कर है। चाहे जेजेपी हो, आईएनएलडी हो या दूसरे राजनीतिक दल हो, जैसे कांग्रेस के साथ जो आईएनडीआईए में आम आदमी पार्टी है, ये टक्कर में उस तरह का अपना प्रतिनिधित्व नहीं दिखा पा रही है। ये बात साफ है कि टक्कर बिल्कुल। और प्रशांत, जो भविष्य है वो तो मतपेटी में देखिए, अब आने वाला 1 घंटा बाकी बचा है, तो वो तो अब नतीजे वाले दिन ही पता चलेगा। लेकिन आज एग्जिट पोल हम दिखाने वाले हैं, तो एक तरह का संकेत एक तरह का देखने को मिलेगा। तो फाइनल रिजल्ट से पहले आपको जरा दोनों ही राज्य, जम्मू कश्मीर और हरियाणा पोल का नतीजा दिखेगा सबसे विश्वसनीय आंकड़ों के साथ। तो जम्मू कश्मीर के एग्जिट पोल का नतीजा सबसे पहले आपके सामने होगा। अब पार्टियों के आगे आपको 0 का आंकड़ा दिख रहा है, और जैसे ही एग्जिट पोल यानी महापोल का आंकड़ा आएगा, ये जो 0 नंबर आएगा वो आंकड़े बदलने शुरू हो जाएंगे। जम्मू कश्मीर के लोगों ने अपना जनादेश किसके पक्ष में जताया है, ये इन आंकड़ों से क्लियर हो जाएगा, साफ हो जाएगा। बिल्कुल, कांग्रेस, बीजेपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी के अलावा कई और पार्टियों के चुनाव में मौजूदगी रही, लेकिन जनादेश किसके साथ गया, ये सबसे बड़ा सवाल। अनुमान अब से कुछ देर के सामने आने वाला है, और वो अनुमान जब आप 0-0 देख रहे हैं, वो नंबर्स जो हैं, वो जो फिगर्स हैं, वो बदलना शुरू होंगी। तो न्यूज़ 18 इंडिया पे महापोल जो विश्वसनीय और जो नजदीक पहुंचता हुआ, क्योंकि मैं हम कह रहा हूं कि जो महापोल है यानी जो एवरेज है वहां तक हम पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये तो पहाड़ी प्रदेश की हमने बात कर ली। अब हमारे पड़ोस का राज्य हरियाणा जी, उसके आंकड़े इन ग्राफिक्स के जरिए आपकी स्क्रीन पर दिखेंगे आपको। हरियाणा में इस बार किसके पक्ष में अपना फैसला हरियाणा की आवाम, वहां की जनता ने दिया है। हरियाणा के दंगल में किसने बाजी मारी है? क्या बीजेपी सत्ता की हैट्रिक लगाएगी, क्योंकि 2 बार से लगातार सरकार है बीजेपी की, या फिर हरियाणा में 10 साल बाद कांग्रेस वापसी करेगी? तो महापोल के रिजल्ट से यह सब कुछ साफ होने वाला है। बस थोड़ी देर में हरियाणा की पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। यानी पिक्चर अभी बाकी है। बिल्कुल, पिक्चर आना अभी बाकी है। और हमारे साथ कुछ खास मेहमान स्टूडियो में जुड़ गए हैं, और सब पारखी हैं, उनसे हम जरूर जानेंगे। इंट्रोड्यूस करा दीजिए। बिल्कुल, इंट्रोड्यूस हम करवा देते हैं। हमारे साथ संजय कुमार जी है, प्रोफेसर सीएसडीएस और सेफोलॉजिस्ट हैं। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। हर्षवर्धन त्रिपाठी जाने माना नाम है और जर्नलिस्ट हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका सर। सतीश के सिंह साहब को सब जानते हैं, जाने माने पत्रकार हैं। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। ये हरियाणा की पिक्चर जो हम देख रहे हैं इसमें आईएनएलडी देखिए, अब ये 0-0 है, यानी बसपा के साथ इनका गठबंधन है। बिल्कुल गठबंधन है मायावती बीएसपी के साथ, और 35 सीटों पे बसपा लड़ रही है और अन्य से जी। और अब बारी आती है आम आदमी पार्टी की। देखिए, ये भी कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल होते रह गया, गठबंधन होते रह गया था जी। और ये है पूरी पिक्चर, ये है ट्रैक्टर जिसमें सारे लोग सवार हैं। तो आप देख सकते हैं बीजेपी, कांग्रेस, जेजेपी, इंडियन नेशनल लोकदल, आम आदमी पार्टी और अन्य जो इस बार हरियाणा में कम मत आंकिएगा, क्योंकि अन्य पे बहुत सारे लोगों ने दांव लगाए हैं, और कहीं कहीं तो अन्य पे लेकर बहुत सारे लोगों ने कहा है कि ये ज्यादा अच्छा लड़ रहे हैं वनस्पति पार्टियों से। और ना सिर्फ हरियाणा में, जम्मू कश्मीर में भी अन्य बहुत बड़ा उलटफेर कर सकते हैं इस बार। तो दोनों ही स्टेट्स जो हैं
वो बहुत जबरदस्त नतीजे आने वाले हैं। और सस्पेंस देखिए संजय जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा। अभी हमने कुछ जनता से बात करने की कोशिश की, हमारे रिपोर्टर ने, किसी ने कांग्रेस बोला, किसी ने बीजेपी बोला, किसी ने बोला कि भाई इस बार वो खिचड़ी सरकार बनने वाली है। आपका तजुर्बा क्या कहता है? देखिए, आपने कहा अलग अलग वोटर अलग अलग पार्टियों की बात कर रहे हैं। ऐसा तो होता ही है क्योंकि सारे के सारे वोट किसी एक पार्टी को मिलते नहीं हैं। वोटर अलग अलग पार्टियों को वोट देते हैं। अब सवाल यह है कि वो पार्टी सबसे आगे होगी जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलेंगे। इस वक्त मुझे लग रहा है, अगर आप हरियाणा की बात करें और तमाम जो ग्राउंड रिपोर्ट्स हैं जिनसे भी बात करें, ऐसा ही लगता है, एक माहौल ऐसा बना हुआ है कि कांग्रेस को एक डिसिसिव एज है। बीजेपी की सरकार 10 साल से रही है, कुछ ना कुछ लोगों के बीच में नाराज़गी है और वो अलग अलग तरीक़ों से समय समय पर दिखता रहा है, चाहे किसानों का मुद्दा हो, पहलवानों का मुद्दा हो, नौजवानों का मुद्दा हो। तो कुल मिला के मुझे लग रहा है हरियाणा की तस्वीर मेरे मन में तो साफ दिखाई पड़ती है। मुझे लगता है कांग्रेस को डिसिसिव एज है। मैं सतीश जी आपसे वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत लंबा तजुर्बा है और स्टूडियोज में ऐसे तमाम सारे समय पे इन्होंने चुनाव के नतीजों का विश्लेषण किया है। सर, मैं आपसे एक चीज जानना चाहता हूं। पिछला चुनाव बड़ा नजदीकी था और नजदीकी इतना था कि समझ में नहीं आया, लग रहा था क्या होना। इस बार चुनाव नजदीकी होगा या बिल्कुल आर पार की स्थिति होगी? नहीं, आर पार की नहीं, वो एक तरफा होगा। एक तरफा होगा? एक तरफा होगा और ये साफ क्लियर है। कहीं से कोई इसमें इस बार कोई एग्जिट पोल अगर आप लोग ला रहे हैं, जी सर, थोड़ा सावधानी से लाइएगा। जी जी जी। बहुत सिखाया है लोकसभा के चुनावों ने। हाँ जी। तो ये जो अभी संजय जी ने किसान, पहलवान, नौजवान, अग्निवीर, हाँ, ये वाली जो बात कही है उसमें बहुत दम है। और कांग्रेस पार्टी का नैरेटिव जो पूरे देश में चलाने का प्रयास हो रहा है, तो मैं मानता हूं कि ये कुरुक्षेत्र है। वो हरियाणा की जनमानस तक पहुंचा सतीश जी, आपको लगता है इस बार जब वो वोट करने के लिए गया होगा? हमको लगता है कि कांग्रेस ने वो सारे नैरेटिव हरियाणा को लेकर ही तैयार किए और वहीं से वो पूरे देश में ले गए हैं। क्योंकि हरियाणा और कांग्रेस की भीड़ जो दिल्ली में जुटती है, उसमें बड़ा जबरदस्त जमीनी, मतलब एक बहुत बिल्कुल। हर्षवर्धन जी, जरा आपको चर्चा में एक लाइन और बोलना